भारत ने एक और टी20 की सीरीज अपने नाम पे कर ली है। तिलक वर्मा नो डाउट बहुत अच्छा खेला, पांड्या उसने बता दिया उससे अच्छा कोई है ही नहीं इस टाइम पे, लेकिन 100% संजू ने जो काम कर दिया ना, उसने सबकी आंखें इस तरह खोल दी। ये देखो ये वाली बेहतरीन। इस बार क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर। उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। इज जस्ट सच अ क्लासी प्लेयर। भाई ये हार्दिक पांड्या है, अभी 49 सीरीज आया हुआ है, 16 गेंदों के अंदर भाई 50 रन बना दिए, सिर्फ 16 गेंदों के अंदर। 16 बॉलों पे 50, सेकंड फास्टेस्ट आफ्टर अभिषेक शर्मा, गुरु कह रहा हूँ युवराज सिंह, 12 बॉलों पे 50 है। ठीक है, चार छक्के 5 चौके थे। कहना ये चाह रही हूँ बेसिकली कि द क्लास, मतलब आप देखें कि अगर वो रन्स कर रहे हैं ना, इफ दे आर डिटरमिन्ड एंड इफ दे आर इन द फॉर्म इन दैट मैच, तो वो उसको बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देते हैं। फिर हार्दिक पांड्या ने 16 बॉलों पे 50, हम तो कहते हैं भाई, हम तो वैसे ही फैन है इसके बेन स्टोक के कि भाई फाइटर है, ये जो उसका स्वैग आप बताते हैं ना, वो अब हर मैच पे नया ही होगा। अब 15 फरवरी करीब आ रही है, ज्यादा खुशी तो नहीं बना सकता मैं, दुआ ही कर सकता हूँ कोई ना कोई इंजर्ड हो जाए या कोई ना कोई मतलब मैच से रूल आउट हो जाए। यही संजू चारों तबक रोशन कर दिए संजू के यहाँ पे। पांड्या को आप प्योर बैट्समैन भी गिन सकते हैं, जिस तरह वो उनका टॉप प्लेयर है। मैं समझता हूँ वो मैच काफी चेंज ले आता है, क्योंकि वो जो जिसको कहते हैं ना प्रॉपर प्लेयर है, वो उसकी बैटिंग जो वो करता है वो नजर आ रहा होता है कि वो अपनी मर्जी से खेल रहा है। ऑलराउंडर ऐसा हो जो कंप्लीट पैकेज हो। हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या ने कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फायदा सारी बात है, बहुत टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना। तिलक वर्मा ने बता दिया कि आई एम द बेस्ट एट नंबर 3, कि मैं मेरे से बेस्ट ऑप्शन, नॉट अदर ऑप्शन मेरे से अच्छी, जो उसने आज बैटिंग कर दिखाई। हार्दिक पांड्या जिस तरह आके भूखे शेरों की तरह पड़ा है, और जिस तरह कहने साउथ अफ्रीका का लुंगी लंगीरी को जिस तरह उसने लीरो लीर किया है, और जिस तरह चौके छक्के अगर देखेंगे 16 बॉलों पे 44 उसने स्कोर बनाया है, तेज तरीन सेंचुरी जो आज करके दिखा दिया हार्दिक पांड्या ने भाई। इंडिया की हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट 50 यार, कमाल है भाई हार्दिक पांड्या। अगर दुनिया में कोई बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है, और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है नजीब, हम तो खैर ये चीजें तो हम 4 साल पहले से कहते हुए आ रहे हैं इस ऑलराउंडर के मुतालिक, कि ये तो इंडियन टीम की एक समझ ले रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम अनकम्प्लीट है, और हमने एशिया कप में भी देखा कितनी मुसीबत हुई है। लेकिन इस पे बात करने से पहले जो बासित भाई ने ऑप्शन दी है ना, जितेंद्र शर्मा की जगह इंडियन टीम में कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं, ऑप्शन नो डाउट अक्षर पटेल भी आ सकता है इंडिया में मैच भी आ सकता है, हाँ। और उसके अलावा 2 बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है उनके पास, अगर वो चाहे तो, अय्यर और रिंकू सिंह इस नंबर पे। अय्यर की तो अभी फिटनेस का ही नहीं पता ना। मैं एक बात कर रहा हूँ, रिंकू सिंह भी अब टीम में आ सकता है, ऑप्शन खुल गए हैं उनके पास। संजू ने बता दिया कि मैंने 300 कोई ख्वाब में नहीं किए, मैंने कोई बंद कमरे में नहीं किए 300, साउथ अफ्रीका में 2 किए, एक इंडिया में किया। मेरे साथ ज्यादती है, जब हम कहते हुए आ रहे थे कि अब दूसरे मैच में जैसे गिल आउट हुआ था कि अब बहुत होगी, अब संजू को खिलाएं, और संजू नजर आ रहा था कि अभिषेक शर्मा उसके आगे फीका लग रहा था खेलते हुए, जो संजू खेल रहा था तेज रन कर रहा था, उससे ज्यादा तेज खेल रहा था। भारतीय टीम ये 14th सीरीज जीती है 2023, जो 3-2 से हारे हैं वो वेस्ट इंडीज से। उसके बाद से लेकर अब तक 14वीं सीरीज है वो जीते हैं T20 में, इंक्लूडिंग एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप, इंक्लूडिंग एशिया कप। और अपने घर में ये 18वीं सीरीज है इनकी, आफ्टर गेटिंग बीटन बाय ऑस्ट्रेलिया 2019, 2-0 से हारे हैं। उसके बाद ये उनकी 18वीं सीरीज है, जिसमें से 2 ड्रॉ जरूर हुई हैं और दोनों ड्रॉ अफ्रीका से हुई हैं, बाकी सब ये जीते हुए हैं। सो इन T20 देयर रिकॉर्ड इज वेरी डेकोरेटेड, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका कप्तान और वाइस कप्तान रन नहीं कर रहा। हाँ, नहीं कर रहे। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और क्रिकेट देखने वालों को भी ये पता है कि जब प्लेयर से परफॉर्मेंस आती है ना तो टीम जीतती है, बट जब टीम परफॉर्म करती है ना तो वो टूर्नामेंट जीतती है। ठीक है, अब जो टीम है ना, उस टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पेल पाल के मैं साइड में कर दिया है। टीम इंडिया ने ये सीरीज बड़ी आसानी से कहते हैं 3-1 से जीत लिया है। लास्ट मैच जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा 5 मैच, जिसमें कहते हैं कि टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाजों ने कहते हैं क्या दमदार बैटिंग की है। जस्ट एक बंदे के चेंजेस से कहते हैं पूरी टीम का माहौल चेंज हो गया। जैसे कहते हैं शुभमन गिल जो शुरू में दबाव बना के रखते हैं टीम इंडिया के ऊपर, जो कहते हैं एक तरफ से अभिषेक शर्मा के ऊपर पूरा प्रेशर होता है कि रन रेट को कायम रखना, लेकिन आज दूसरे एंड से उनको साथ मिला जो उनका पुराना साथी है संजू सैमसन का, जिन्होंने एक समय में अभिषेक शर्मा से ज़्यादा तेज बैटिंग कर रहे थे। इसी बीच में
टीम इंडिया ने कहते हैं कि अच्छी शुरुआत की, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो अभिषेक शर्मा आउट हुए तो तब भी रनों की गति कम नहीं हुई। तब तिलक वर्मा ने साथ आकर कहते हैं बल्लेबाजी का खूब साथ निभाया संजू सैमसन का। बात दरअसल ये है दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टीम इंडिया काफ़ी उतार चढ़ाव से चल रही थी, जैसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, कभी गिल को ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर को छिड़ा चला जा रहा था। उसका असल में ये है कि टीम के अंदर फ्रॉम डे वन दो ही चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज हो रहा है, दो ही चीजों के ऊपर, और वो यही दो प्लेयर्स हैं जिसके ऊपर कंप्रोमाइज हो रहा है। अदरवाइज टीम के अंदर फ्लॉलेस, जिसको मैं कहूंगा ना, किसी ना किसी की जगह पे कोई ना कोई आगे ऐसे इनिंग जरूर। अब हार्दिक पांड्या की आज इनिंग्स देख लें, जॉर्ज लिंडे को जो उसने छक्के मारे हैं उस्ताद जी, 16 बालों पे 50, सेकंड फास्टेस्ट आफ्टर अभिषेक शर्मा, गुरु कह रहा हूँ, युवराज सिंह 12 बालों पे 50 है, ठीक है। चार छक्के 5 चौके थे, बहुत डेकोरेटेड खेला है वो मैच। वो एक जिसे बोलते हैं मैच डिफाइनिंग इनिंग थी वो वाली। उसके बाद पहला ओवर में रन खा गया हार्दिक पांड्या की ना, और तिलक वर्मा ने बता दिया कि आई एम द बेस्ट एट नंबर 3, कि मैं मेरे से बेस्ट ऑप्शन, नॉट अदर ऑप्शन मेरे से अच्छी। जो उसने आज बैटिंग कर दिखाई, फिर हार्दिक पांड्या ने 16 बॉलों पे 50। हम तो कहते हैं भाई, हम तो वैसे ही फैन है इसके बेन स्टोक के, कि भाई फाइटर है ये, जो उसका स्वैग आप बताते हैं ना, वो अब हर मैच पे नया ही होगा। और वैसी जैसे उसकी रेपुटेशन है, उससे बढ़कर परफॉर्मेंस करके दिखाता है, जबरदस्त। साउथ अफ्रीका ने भी फाइट किया फर्स्ट 10 ओवर, डिकॉक और ब्रेवर्स जब तक खेल रहे थे। बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलवाया, आके वहां पे बैकफुट पे चले गए। फिर मार्को जैनसन को जब आउट किया उस वक्त तो बिल्कुल ही बैकफुट पे चले गए, गेम बुक गई। देयर इज अ डिफरेंस। बासित भाई यही जानना चाह रहा था मैं आपसे कि ये दोनों टीमें बेहतरीन टीमें T20 की, बट डिफरेंस साउथ अफ्रीका में ये लगा कि दे डिपेंड टू मच ऑन डिकॉक। क्योंकि जिस वक्त डिकॉक और रिजा खेल रहे थे तो लग रहा था रिजा तो कोई पता वता पूछने आया या किसी का, क्योंकि वो तो कहीं था ही नहीं। वो 40 पे था, वो 7 पे था। तो उसके बाद भी ना, अब ब्रेविस का वही हम बात कर रहे थे कि ब्रेविस को बड़ी इनिंग खेलने वाला प्लेयर बनना है, वो नहीं कर पा रहा। अदर देन दैट कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा। ना माकरम ऐसा है, ना आपको पता है मिलर, तो जैसे आपका टेम्बा है वैसे मेरा मिलर है। तो ये मुझे बताएं कि फिर इस टीम में ना वीकनेसेस बहुत नजर आ रही थी। नजीब देखो, हर दफा अभिषेक शर्मा रन नहीं करेगा, हर दफा डिकॉक रन नहीं करेगा, सही है। रिकल्टन उनका वीक लिंक है यार, वो उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। रिजा तो है नहीं। देखो, जो साउथ अफ्रीका का भी टेस्ट था और इंडिया का भी, क्योंकि मैं ये समझता हूं अली साहब कि इंडिया अगर T20 पूरा वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेल रहा होता ना, तो फिर तो आपको क्या इंडिया को हराना नियरली इंपॉसिबल ही है, या अगर इन्होंने दुबई में भी खेलना हो। लेकिन चूंकि इंडिया के अंदर हमें पता है कि विकेट्स फ्लैट मिलते हैं, और फ्लैट विकेट जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इवन समटाइम वेस्ट इंडीज भी अगर इनको मिल जाए तो ये अपने दिन में अनहोनी कर सकते हैं, पर एक दिन इंडिया का बुरा है और ये पकड़ सकते हैं। लेकिन भाई इंडिया ने, आप देखो कि जिस तरह से आज बैटिंग की, फ्लैट विकेट था, 232 का टारगेट दिया। सैल्यूट टू हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चल रहा, लेकिन संजू को ओपनिंग में प्रमोट किया, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। अभिषेक शर्मा एज यूजुअल आउटस्टैंडिंग किया, और फिर जो आज करके दिखा दिया हार्दिक पांड्या ने, भाई इंडिया की हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट 50 यार, कमाल है भाई हार्दिक पांड्या को जो उसने करके दिखा दिया। और तिलक वर्मा, वो तो अलग ही रहा कि वो अलग ही मॉल में है, अलग ही मूड में है, किसी और ही दुनिया में है। वो T20 में आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। जब भी उसको प्रमोट किया गया भाई, उसने हक अदा किया। और भारत ने 30 रन से जीत हासिल करने के बाद, जो साउथ अफ्रीका के पास मौका था 2-2 से बराबर करने का, साउथ अफ्रीका का जो हेड कोच है उसका भी चेहरा बार बार जब कोई विकेट गिरती थी, वो क्योंकि उसने बोला था कि इंडिया को हम ग्रोवल करेंगे, तो जब से वो ट्रेंड पे आए हुए हैं। और उसके बाद बार बार हर विकेट लेने के बाद जो ब्रॉडकास्टर साहब हैं, कैमरामैन साहब हैं, वो साउथ अफ्रीका के जो हेड कोच हैं, उनका मुंह थोड़ा बड़ा है, मुंह भी बड़ा है ना उनका, तो बड़े आजकल पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हेलमेट आपको पता है लाजमी है पहनना यहाँ पे। तो जैसे मैं वही सोच रहा हूँ कि इनको भी हेलमेट नहीं पूरा आएगा, जैसे उनका भी। हार्दिक पांड्या जिस तरह आके भूखे शेरों की तरह पड़ा है, और जिस तरह कहले साउथ अफ्रीका का लुंगी लंगीरी को जिस तरह उसने लीरो लीर किया है, और जिस तरह चौके छक्के अगर देखेंगे 16 बॉलों पे 44 उसने स्कोर बनाया है, तेज तरीन सेंचुरी उसने 50 सॉरी बनाई है, और हाफ सेंचुरी। और जिस तरह आज वो खेला, और तिलक वर्मा जिस तरह खेला है, कहने कि अगर बाल के धागे निकाल दिए 2 ओवर भी और होते ना, उनकी सेंचुरी पक्की थी दोनों। और आज जिस तरह कहले ऑडियंस आज कैच पकड़ ली थी, आज कहले पूरा ग्राउंड, कहले कि पूरा ग्राउंड सिर्फ हाथ नीचे नहीं कर रहा था, इधर से छक्का, इधर से छक्का, चौका, छक्का, चौका।
मिली बाजपेयी। आज पांड्या की रूह के अंदर कहने के लग रहा था कोई शेर है। आज वो जिस तरह उसने पिछाड़ा है और साउथ अफ्रीका को जिस तरह उसने नानी याद कराई है कि साउथ अफ्रीका एक मैच जीत गया, वो बस इनफ है। दूसरा बाकी जो इंडिया कभी भी नहीं जीतने देगा। बिल्कुल मैम क्या कहेंगी? बहुत मजा आया, वेल डन जो परफॉर्मेंस किया है अनबिलीवेबल। टीम इंडिया की आज क्लैपिंग बनती है भाई। आज हमें ग्राउंड के अंदर छक्कों और चौकों की बारिश होने रही है। आप यकीन करें ऑडियंस तो एंजॉय कर रही थी, हम इतना एंजॉय कर रहे थे। हम सब ने एक साथ बैठ के मैच देखा और बड़ा मजा आया। ये साउथ अफ्रीका वही टीम है जो अपने होम ग्राउंड पे एक छोटी सी सीरीज जीतने के बाद इसी टीम इंडिया को तनकीद करी थी। क्या हुआ, कैसा दिया आज टीम इंडिया ने, मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग। जानती है कि टीम इंडिया काफी उतार चढ़ाव से चल रही थी, जैसे काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, कभी गिल को ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर को छेड़ा चला जा रहा था, लेकिन अब जो बैटिंग ऑर्डर परफेक्ट प्लेइंग 11 जो खेली है, यही टीम इंडिया के लिए आगे जा कारगर साबित हो गई। और इसके बीच में कहते हैं सबने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक समय में लग रहा था कि टीम इंडिया से 200 के आसपास ही रुक गई, लेकिन हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने कहते हैं ना कि सारे रिकॉर्ड ही तोड़ कर रख दिए, जिन्होंने कहते हैं कि सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन की एक पारी खेली, महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसकी वजह टीम इंडिया एक साउथ अफ्रीका की बहुत पार ज़्यादा चलेगी, उनकी जन की सोच से दूर चलेगी। वैसे लक्ष्य नामुमकिन नहीं लग रहा था 232 रन का, लेकिन साउथ अफ्रीका में ताबड़तोड़ शुरुआत की, जिसके बाद में क्विंटन डी कॉक एक तरफ से पीटते रहे, जैसे इधर से हार्दिक पांड्या ने सबको पीटा, वहीं पर क्विंटन डी कॉक, लेकिन उनका किसी का साथ नहीं मिला। लेकिन एक समय में लग रहा था ये लक्ष्य ये टीम इंडिया के लिए बोना साबित होगा, लेकिन कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने जब 118 स्कोर के ऊपर उसको कॉटन बोल्ड किया उसको डिकॉक को, तब टीम का पूरा माहौल ही चेंज होगा। टीम गिरते पड़ते सिर्फ 200 के आसपास ही रुक पाई। जैसे कैसे टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया और सीरीज भी अपने नाम कर ली। इस टीम के इस जीत की हीरो रहे वरुण चक्रवर्ती, जिनको मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, और मैन ऑफ द मैच रहे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। खैर दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में। वीडियो हमारे पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, बंदे भारत, जय हिंद दोस्तों।